रविपुर के जंगल में सभी जानवर बड़े प्यार से खुशी खुशी रह रहे थे। खरगोश ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम बंकू रख दिया। बंकू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी शरारतें और क्रूरता बढ़ती जा रही थीं। एक दिन तालाब के किनारे दो बंदर गाजर खा रहे थे। गाजर देखकर बंकू के मुंह में पानी आ गया। तुम दोनों खुले में इस तरह गाजर क्यों खा रहे हो? पता नहीं कि यह खरगोश का पसंदीदा खाना होता है। तो हमने कब मना किया है? जाओ तुम भी अपने लिए ढूंढ लो। हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो? इसको छोड़ो और अपने लिए दूसरी ढूंढ लो। इसको मैं खाऊंगा। उसने एकदम से चिल्लाकर कहा और दोनों बंदर डर गए। बंकू उसको मारने ही वाला था कि तब तक एक गोरिल्ला आ जाता है। बंकू, ये क्या कर रहे हो तुम? इन दोनों को क्यों परेशान कर रहे हो? गोरिल्ला को देख बंकू तेजी से वहां से भाग निकला। उसको पता ही नहीं चला कि वह कब जंगल के बाहर मैदान में निकल आया। उसने देखा कि सामने एक कुआं है और उसके सामने एक बिल्ला बैठा रो रहा है। अरे, ये बिल्ला क्यों रो रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर वह उसके करीब पहुंचा। उसने देखा कि उस बिल्ले का पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। अरे यार, ये क्या ढकोसला है? तुम्हारा तो पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। दोस्त, तुम चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ। प्लीज मुझे ठीक कर दो। अरे, पहले ये तो बताओ कि तुम पत्थर के बने कैसे? क्या हुआ था तुम्हें? इस कुएं के अंदर हम किसी भी जानवर की कोई भी चीज डालेंगे और फिर उसके सामने जाकर कहेंगे, कुएं, रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। तभी वह जानवर पत्थर का बन जाता है। मेरा एक दोस्त धोखे से मुझे यहाँ लाया और उसने मुझे पत्थर का बना दिया। अब तुम प्लीज मुझे ठीक कर दो। अरे वाह, ये कुआं तो बहुत काम का है। मजा आएगा। अब मैं पूरे जंगल के सभी जानवरों को मजा सिखाऊंगा। बंकू को आइडिया आया और वह वापस जंगल पहुंचा। वहां गोरिल्ला के साथ कुछ जानवर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से बंकू गोरिल्ला पर झपट पड़ा और उसने उसके दो बाल उखाड़ लिए। ऐसा कहकर वो वहां से भाग निकला। वह कुएं पर पहुंचा और उसकी पटरी के ऊपर खड़ा हो गया। फिर उसने पंजे में दबे गोरिल्ला के बाल कुएं में फेंक दिए और फिर से वापस जंगल पहुंचा। हे, ओ, कालो गोरिल्ले, काली सी शक्ल के गोरिल्ला, तुम मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करते हो ना? मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं आज तुम्हारी खबर लेने वाला हूँ। अच्छा, क्या कर लेगा तू? यकीन नहीं होता तो देख लो। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा। इतना कहते ही गोरिल्ला का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। यह देखकर सारे जानवर डर गए और वहां से भाग निकले। तभी वहां पर बंकू की माँ पहुंची और बंकू ने उसको कुएं के बारे में सब कुछ बता दिया। बेटा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। बंकू ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी और ज्यादा घमंडी हो गया। अब धीरे धीरे बंकू ने नीलू हाथी, कालू जैसे और कई बड़े बड़े जानवरों को पत्थर बना दिया और जंगल में उसकी दहशत फैल गई। सभी जानवर उसकी हर बात मानने लगे और उसको राजा के जैसी इज्जत देने लगे। कुछ दिन बाद जब शेर खान जंगल वापस लौटा तो उसने बड़े बड़े जानवरों को पत्थर का बना देखा। यह देख वह हैरान रह गया। ये सब कैसे हुआ? सब जानवर पत्थर बन चुके हैं। जानवरों ने बंकू खरगोश के बारे में उसको सब कुछ बताया। शेर खान गुस्से में आग बबूला होकर बंकू के घर की तरफ दौड़ गया। उस टाइम बंकू खरगोश अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था। बंकू, खरगोश, अपनी जगह से हिलना नहीं, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने देखा कि शेर खान भागा आ रहा है तो वह जल्दी से झाड़ियों में घुस गया। शेर खान भी उसके पीछे झाड़ियों में घुस गया। अब बंकू तो दूसरी तरफ से बाहर आ गया, लेकिन शेर खान झाड़ियों के बीच उलझ कर रह गया। उसके कुछ बाल झाड़ियों में फंस कर टूट चुके थे। बंकू ने उन बालों को हाथ में लिया और बोला, बड़े आए थे मुझे पकड़ने, अब तुमको भी पत्थर का बना दूंगा शेर खान।
ऐसा कहकर वो कुएं की तरफ भाग निकला। उसकी मम्मी भी उसका पीछा करने लगी। वो कुएं की पटरी पर खड़ा हुआ और शेर खान के बाल को कुएं के अंदर फेंकने वाला था। तभी वहां पहुंच गई और उसको रोकने लगी। ऐसा मत कर बंकू, ये ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, मैं उस शेर खान को मजा चखा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर मम्मी से छीना झपटी करने लगा और शेर खान का बाल अपने आप कुएं में गिर गया। जंगल में सारे जानवर एक जगह पर जमा थे। शेर खान गुस्से में था। तभी सबने देखा कि सामने से बंकू भागा आ रहा है और उसकी मम्मी उसके पीछे है। बंकू, मैं तुमको आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। सभी जानवरों को वापस ठीक करो, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर खान, अब तुम भी पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। शेर खान उस पर झपट के लिए अपना पैर रगड़ने लगा। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा, इस शेर खान को भी पत्थर का बना दो। उसके ऐसा कहते ही शेर खान का शरीर भी पत्थर का बन गया। तुमने क्या किया बंकू? मुझे पत्थर का बना दिया। हाँ, तुम सभी मुझे राजा मानने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को एक एक करके पत्थर बना दूंगा। तभी उन्होंने देखा कि मम्मी भी अचानक से पत्थर की बन गई। माँ, माँ, ये कैसे हो गया? तुम क्यों पत्थर की बन गई? तुम कैसे पत्थर की बन गई माँ? तुम जब मुझसे छीना झपट्टी कर रहे थे तब शेर खान के बाल साथ मेरा एक नाखून भी कुएं में गिर गया था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको ठीक करके रहूंगा। मैं अभी उस कुएं के पास जाता हूँ और आपको ठीक करता हूँ। मुझे ऐसा ही रहने दो बेटा। मैंने तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दिया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर अब बंकू को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। मम्मी, मैं सबको ठीक करके ही रहूंगा और अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को ही पत्थर का बना दूंगा। अब बंकू भागा भागा वापस कुएं के पास पहुंचा। वहां पर उस बिल्ले को देखकर उसने पहले उससे माफी मांगी और फिर उसको सब कुछ बता दिया। हाँ, तुम बताओ कि मैं तुमको और अपने जंगल के जानवरों को कैसे ठीक कर सकता हूँ? कोई तो रास्ता होगा। मेरे जिस दोस्त ने मुझे यहाँ लाकर पत्थर का बनाया था, उसी ने मुझे बताया था सामने वाली इस पहाड़ी के पीछे ठीक ऐसा ही दूसरा कुआं है। जितने भी जानवर पत्थर बने हैं, उनकी कोई भी एक चीज उस कुएं में डालने के बाद तुम उनके सामने जाकर वही मंत्र पढ़ोगे तो वह फिर से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करो। अब मैं सबको ठीक करके ही रहूंगा, तभी मैं वापस आऊंगा। यह कहकर उसने उस बिल्ले का एक बाल तोड़ा और फिर वापस जंगल पहुंचा। जंगल में जितने भी जानवर पत्थर के बने थे, उन सभी का एक एक बाल तोड़कर वह पहाड़ी के पीछे वाले दूसरे जादुई कुएं पर पहुंचा। उसने सभी जानवरों के बाल एक साथ कुएं के अंदर डाल दिए और फिर बिल्ले के पास पहुंचकर बोला, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ और इन सबको ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही बिल्ला ठीक हो गया। अरे वाह, मैं ठीक हो गया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब मैं अपने जंगल चलता हूँ। वह तेजी से जंगल पहुंचा और सभी जानवरों के सामने खड़ा होकर बोला, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। ऐसा कहते ही नीलू, हाथी, शेर खान सब जानवर वापस से ठीक हो गए। मुझे आप सब माफ कर दें। आगे से मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। यह सुनकर सभी जानवर खुश हो गए और उसकी माँ उससे चिपट गई। उस दिन से ही बंकू सुधर गया और जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लग। कुछ दिन बाद सभी एक शिकारी जंगल में आ गया। उसने बहुत सारे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी जानवर कम होने लगे। शेर कुमार ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवर मौजूद होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जंगल में एक खतरनाक शिकारी आया हुआ है। वह सबको अपना निशाना बना रहा है। तो अगर हम सब एक नहीं हुए तो वह सभी को मार देगा। कौन करेगा हमारी मदद? तभी बंकू आता है और कहता है, शेर खान जी, मैं करूँगा मदद, क्योंकि मैं उस कुएं को जानता हूँ जिसमें से शिकारी के बाल को डाल दूंगा और वह हमेशा के लिए पत्थर का हो जाएगा।
वह ऐसा ही करता है। जब शिकारी सो रहा होता है तब वह उसके कमरे में जाकर उसके बाल लेकर कुएं के पास जाता है और कुएं में डाल देता है। फिर शिकारी जंगल में आता है। तभी बंकू शिकारी के सामने आता है और मंत्र पढ़ता है और शिकारी हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का हो जाता है। कहानी से सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तुमसे बेहतर सबको भगवान ने समान ही शक्तियों से भेजा है, तो उनका हमें सही उपयोग करना चाहिए, न कि किस्सा का मजाक बनाने में उपयोग की जानी चाहिए।